जमालापुर पहुंची रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान की पूर्वांचल यात्रा। कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार पर साधा निशाना। मड़ियाहू विधानसभा में रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तहत निकाली पूर्वांचल यात्रा मंगलवार को जमालापुर पहुंची। यहां कांग्रेस दिल्ली प्रवक्ता एवं मड़ियाहू विधानसभा के भावी प्रत्याशी अनित सिंह ने यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया। इसके बाद जमालापुर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अभियान के 9 सूत्रीय एजेंडे सरकार जवाब दो की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनित सिंह ने पेपर लीक, अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन व्यवस्था मजबूत करने तथा भूमिहीनों को आवासीय भूमि का अधिकार देने की मांग उठाई। अभियान के तहत पेपर लीक पर रोक, अति पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण, किसानों को एमएसपी की कानून गारंटी और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने की मांग भी रखी गई। इसके साथ ही पूंजी पलायन रोकने, महिलाओं को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने तथा प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा पर जोर दिया गया। बताया गया कि यह यात्रा 9 अगस्त को मिर्जापुर से शुरू हुई, जो पूर्वांचल के 10 जिलों में होते हुए 12 सितंबर को वाराणसी में समाप्त होगी। इसके बाद 20 सितंबर को वाराणसी में विशाल जन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में डॉक्टर राम प्रकाश गौतम, दिनकर कपूर, राजेश सचान, डॉक्टर आरजी गौतम, डॉक्टर समी कुमार सिंह, रूबी गौड़, अशोक माली, आरसी पांडे, घनश्याम मिश्र, एडवोकेट अशोक कुमार यादव, बच्चा सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जन अधिकार पूर्वांचल यात्रा, इसका क्या उद्देश्य है और यह कहां से कहां तक जाएगा? नमस्कार साथियों, आप सारे मीडिया के भाइयों का स्वागत है। हमारी बात को, युवाओं की बात को, महिलाओं की बात को, किसानों की बात को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम सारे लोग जमालापुर बाजार में पूर्वांचल यात्रा, जन अधिकार यात्रा के अपने साथीगण और यात्रीगणों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसमें इस यात्रा के संयोजक मंडल, खास तौर पर रामप्रकाश गौतम जी, राजेश सचान जी, समी कुमार सिंह, रूबी सिंह गौड़ और हमारे कपूर साहब और जो अन्य साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि समय का हम ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर पाएँ, हमें माफ़ करिएगा। उसके साथ साथ जमालापुर के सारे हमारे मित्रों को, साथियों को और मड़ियाहू के तमाम हमारे मीडिया के मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज जिस तरीके से राजनीति बदल रही है, हम जो राजनीति के मुद्दे थे, जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे थे, जो हमारे दैनिक दिनचर्या की कठिनाइयां थी, उसको लोगों तक संदेश लेकर आए हैं कि इस समय हम चुनावी साल में हैं, हम अपने मुद्दों को ना भूलें। भटकाने का बहुत सारा भरसक प्रयास किया भी जाएगा। और आज इस यात्रा दिनकर कपूर है और मैं ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का प्रदेश का महासचिव हूँ और रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान की तरफ से इस पूर्वांचल यात्रा में हम शामिल हैं। हम 20 दिन दिल्ली में जो जंतर मंतर पर आंदोलन, आज की नई पीढ़ी जिसे जेनजी कहते हैं, उस आंदोलन में हम शामिल थे और 20 जुलाई को जब बर्बर दमन इस सरकार ने किया, उस समय मैं और रोजगार अधिकार अभियान के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेश सचान जी हमारे बीच में है। हम दोनों लोग जंतर मंतर पे मौजूद थे। हम सबसे पहले आज नई पीढ़ी को सलाम करते हैं, जिसने इस देश में विभाजन और घृणा की राजनीति को पीछे ढकेलकर पूरे समाज में जन मुद्दों को स्थापित करने का काम किया है और तानाशाही की जो ताकतें हैं उनको परास्त करने का काम किया है। आज इस सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रोजगार के लगभग अवसर समाप्त किए और आप देखेंगे जो बड़ी भर्तियां आया करती थी, चाहे आर्मी को, उसे अग्निवीर के हवाले किया। और अगर आप देखें थोड़ा और पलट करके तो आप देखेंगे कि जो है सबसे बड़ा उसके बाद का सेक्टर आर्मी हुआ करता था, रेलवे भर्ती बोर्ड हुआ। रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए जो भर्तियाँ थी वो भी ठेके पे दी जा रही थी। तो ये जो गरीब परिवार के लोग हैं, मजदूर परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे जिनकी जो आंखों में सपने थे, उन सपनों को ये मारने की सरकार कोशिश कर रही है। और मैं मानता हूँ, हम लोग हिंदी और तमाम पढ़ने वाले लोग हैं, तो हम कहते हैं जब पास के साथ राम अवतार सिंह पास को मानते हैं कि सबसे खतरनाक है सपनों का मरना।
और हम लोग ये यात्रा जो यात्री लोग हैं ये कह रहे हैं कि सपनों को नहीं मरने देंगे, नौजवानों के उस सपने को नहीं मरने देंगे। ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा मुफ्त और अच्छी शिक्षा, उनको रोजगार और मुफ्त और अच्छा स्वास्थ्य और भूमिहीनों के लिए आवास, ऐसे जो भी जरूरी बुनियादी सवाल है और जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं। और उसके लिए हम लोग रास्ता बता रहे हैं कि सुपर रिच पर जो आपने टैक्स कम किया है, अगर आप उनकी संपत्ति पर वेल्थ टैक्स लगा दें तो ये समस्या बहुत आसानी से खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। NHAI है, बड़ी लड़ाई के बाद बना है। अगर हम लोग सारे लोग लड़े तब ये NHAI में आया। कोई भी सड़क ऐसी नहीं जिस पर आप आराम से चल सकें। कभी आप अपना कैमरा घुमाइएगा, एक भी सड़क वर्तमान विधायक ने कोई सड़क नहीं बनवाया है जिस पर आप चल सकें। कहने सुनने के लिए एक उन्होंने विद्यालय शुरू किया तो वो भी अपूर्ण पड़ा हुआ है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। मड़ियाहू में अनगिनत समस्या है जिसकी लड़ाई अब हम लोग लड़ना शुरू किए हैं। ये जनाधिकार यात्रा मड़ियाहू से निकल रही है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप 10 जिले में जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद।